4 नंबर, लेकिन 4 नंबर देखने के पहले आपको एक रूल और बताते हैं, तभी आपको 4 नंबर समझ में आएगा। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ जब भी आता है तो वहां पर ध्यान देने का बात है कि n1 इंटू n2 अगर दो कोई नंबर दिया हुआ है तो वो इक्वल होता है उसके एचसीएफ एंड एलसीएम का। अब देखिए यहां पर जो दो नंबर है उसका क्या रिलेशन है उसको भी देखिए। एलसीएम इज इक्वल टू होता है एच, एच का मतलब एचसीएफ किसका, एक्स एंड वाई नंबर का। ठीक है, एलसीएम जो होता है वो क्या होता है, एचसीएफ होता है किसका, एक्स एंड वाई दो नंबर का। और n1 क्या होगा, अगर एक नंबर पूछा जाए, अगर एचसीएफ दे दिया है और x का वैल्यू दे दिया तो पहला नंबर निकल जाएगा। इसी तरह एचसीएफ दे दिया है और दूसरा नंबर दिया है तो दूसरा नंबर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे जी वो एक्स और वाई फैक्टर है, वो एक्स और वाई क्या है, फैक्टर है। 4 नंबर सवाल आपसे जो दिया गया है वो नीचे, अभी तक तो सारा इससे बन रहा था ना, अभी जो नीचे देख रहे हैं उससे बनेगा। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 डिजिट आर 16 एंड 480 रिस्पेक्टिवली। द नंबर्स आर, नंबर क्या क्या होगा। सिक्सटीन आपको तो पता ही चल गया, एक नंबर अगर पता चल जाता है तो दूसरा अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, 16 तो है ही, ये समझे तो कैसे आया। एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, तो एलसीएम तो दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 30। नंबर बिठा के देखना है, 30 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है तो 16 इंटू 5 करेंगे तो एक नंबर क्या आ जाएगा मेरा 80। तो अब देख लीजिए आपको दिया हुआ इसमें कौन सा, डी, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक अगर 80 पता चल गया तो अपने आप इसको काटेंगे तो देखिए 8 6 48, 6 मरते कटा 16 इंटू 6 मरते में कटा ना, इंटू कर दीजिए तो 96 नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 7 लास्ट हुआ है ना, चलो 8 नंबर अब देखो। 8 नंबर, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स दिया हुआ है, इफ वन ऑफ द नंबर लाइज बिटवीन 75 एंड 125 देन दैट नंबर इज। आपसे क्या बोल रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम दो जो नंबर है उसका 13 एंड 445 है, उसमें एक नंबर जो है वो 75 और 125 के बीच का है। अभी तक एक नंबर दे देता था लेकिन यहां पर बोल दिया 75 और 125 के बीच का है, तो वो नंबर क्या है, तो आइए देख लीजिए क्या है। कुछ खास नहीं है, बोला है बहुत ही आसान बात। एक चीज और भी आप सीख लीजिए, एलसीएम जो होता है ना, ये तो आप देखे थे एलसीएम कैसे निकलता है। एलसीएम सभी नंबर से डिविजिबल होता है, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। मान लीजिए एलसीएम सबसे बड़ा नंबर, लेकिन बाकी जितना भी नंबर है उसको काट देगा, अगर नहीं काटेगा तो उस नंबर को हम लोग उसके टेबल में आगे बढ़ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वो तब तक बढ़ता है जब तक कि सभी से ना कट जाए। तो ये जो एलसीएम है ये सभी से कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। तो चलिए इसको हम लोग पहले ब्रेकअप कर लेते हैं, कीजिए फटाफट। अभी हम आपको और भी नियम बताएंगे लेकिन पहला आपको बेसिक से सिखा दें। तो यहां एक नियम क्या हुआ कि एलसीएम सभी नंबर से कटता है, एलसीएम सभी नंबर से कटता है, ये हम आपको ऐसे ही बोल दिए। तो अब जरा सा देखिए, तो इसका क्या क्या नंबर हो सकता है भाई। हम 5 को 7 से इंटू कर सकते हैं, 35 हो सकता है एक नंबर। एक नंबर क्या हो सकता है 13 इंटू 5, ये भी हो सकता है, और एक 13 इंटू 7 ये भी हो सकता है। यही होगा ना 91 ये। अब हमको देखेंगे कि इससे इतना नंबर बन सकता है। अब जरा यहां ध्यान से देखो,
कि नंबर क्या कहां होना चाहिए, 75 और 125 के बीच में होना चाहिए। तो 75 और 125 के बीच में तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो कौन सा आंसर होगा? 91। एक नंबर 75 और 125 के बीच में, तो नंबर बताइए। तो हम लोग जान गए कि एलसीएम सारे नंबर से डिविजिबल होता है, तो हम लोग उसको ब्रेक करके देख लिए कौन कौन से नंबर से डिविजिबल होगा। तो मोटा मोटी ये डिविजिबल होगा, ये हम लोग निकाल लिए। तो अब हम लोग को जो कंडीशन बोला है उससे इंटू करके देख लिए। दूसरा कुछ नहीं करना है, जरा देख लीजिए यहां पर जो एलसीएम रहेगा आपके पास, जो जो नंबर्स है दिया हुआ नीचे में, उससे कटा के देखिए। 78 से 455 नहीं कट सकता है, क्योंकि अरे 8 का लास्ट देखिए ना, 8 है ना, 8 के टेबल में हो तो 5 कभी नहीं आ सकता है। 91 से करके देखेंगे तो 9 × 45, अगर 450 होता तो कट जाता, और फिर एक एक करके ज्यादा है तो 91 ही आंसर होगा। यानी आपको आंसर से ही क्या करना है, एलसीएम को कटा के देखना है, क्योंकि यहां पर तो हम लोग समझ चुके हैं कि एलसीएम सभी नंबर से कटता है, तो कटेगा ना, तो जो यहां पर दिया हुआ है उसमें से कटना चाहिए। तो यहां पर हम लोग देख लिए, और यहां पर नंबर जो है 75 और 125 के बीच है, चारों नंबर 75 और 125 के बीच में ही दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन, तो किसी एक से कटा के देख लेंगे। चलिए 8 नंबर के बाद आइए 9 नंबर। क्या बोल रहा है 9 नंबर? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1280 एंड देयर एचसीएफ 8, द एलसीएम ऑफ द नंबर विल बी। तो प्रोडक्ट अभी आप लोग को हम पहले भी बताएं, ये आप आराम से बना सकते हैं। दो नंबर का प्रोडक्ट मतलब N1 और N2 और एचसीएफ और एलसीएम दे दिया है, प्रोडक्ट दे दिया है। कितना दिया हुआ प्रोडक्ट बोलिए? 1280। ये कितना दिया हुआ है? 8। तो बोला है कि ये क्या होगा? तो बहुत ही आसान है, आप इसको भी क्या कर सकते हैं, तो आंसर से ही देख के पता कर सकते हैं। या फिर ऐसा सोचिए, यहां ध्यान दीजिएगा, पहले तो हम लोग 1 0 हटा ही देते हैं, ये सोच के कि यहां पर जो भी आएगा, यहां जितना भी नंबर है सब में 0 है, सब में 0 है। तो अब ये 8 से कटा के देख लीजिए, कितना हुआ? 8। ये कटेगा ना नीचे आके, 8 और 8 6 48, 16। 1 0 काटे हैं, तो यहां पर क्या होगा? यानी क्या किए, सिंपली इसको हम लोग पहले 128 से काट दिए, 1 0 पहले हटा दिए ऐसे ही। तो यहां पर हम देख लिए 8 एक मरतबे में कटा, 4 बचा, तो फिर 8 के टेबल में 8 6 48, तो 16, 1 0 काटे थे, 160 आंसर। 10 नंबर, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ है, इफ वन नंबर इज 84 द अदर इज। बहुत ही आसान, देख लो ये दोनों का रिलेशन कितना बार में हो रहा है, बोलो। कट जाएगा 7 मरते में हो रहा है ना, 7 मरते में, तो बस कुछ भी नहीं है। अभी 7 से उसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 48। इसका रिलेशन देखें, सिंपल सा बात है, ये इससे कट रहा है 7 से, तो इसको 7 से कटा दो, 7 28 29 30 31 32 33 56। आइए देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट 216 है, एचसीएफ 6 है, तो एलसीएम क्या होगा? बात बराबर हो गया। ये देखिए, ये दोनों का प्रोडक्ट, नंबर नहीं पता लेकिन दोनों का प्रोडक्ट, यानी इंटू करके दे दिया 216। एलसीएम मांग रहा है, एचसीएफ कितना है? 6 है। क्या करना है? कुछ भी तो नहीं करना है यार, 6 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? 6 18 21 36 आंसर, ठीक है। 12 नंबर क्या बोल रहा है? ध्यान से देखिएगा, 12 नंबर क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर दे दिया है, वन नंबर 54 देन अदर, सब एक ही जैसा सवाल है। एचसीएफ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 18। एलसीएम कितना दिया हुआ है बोलिए? एक नंबर कितना है? तो दूसरा नंबर आपको पूछ रहा है, कुछ नहीं है। ये देखिए यहां से इसका रिलेशन देखिए, कट गया,
कितना से कटा? मनी मन करना है 3 बार, तो 3 से इसको इससे कर दो। देख लो आंसर में कितना दिया हुआ है, 126। 3 से इसको काटेंगे, 3 एका 3 कट गया, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 6 तिया 18। सेम टाइप का सवाल है। द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर 44 एंड 264 इफ द फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाई 2। पहला नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो कोएफिशिएंट कितना आता है? 44। अरे भाई अगर 2 से डिवाइड नहीं करते तो 44 कितना होता? 88 होता ना, तो 88 मान लो, सवाल बन गया। HCF 44, LCM हम क्यों डिवाइड करेंगे? हम ये मान लेते हैं ना, नहीं डिवाइड करेंगे। तो आप बना लो, ये रिलेशन देखो कितना से हुआ, ये देखिए 2 से कट गया, कर दो, कितना हो रहा है बोलिए? 132। क्योंकि 264 को जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग ऐसे ही जान जाएंगे, अगर 260 रहता तो 130 है, 2 132। 14 क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखेंगे। द HCF ऑफ 2 नंबर इज 23 एंड द अदर 2 फैक्टर ऑफ LCM 13 एंड 14। द लार्जर ऑफ द 2 नंबर इज, देखिए HCF 23 है और LCM का जो 2 फैक्टर है, अभी नहीं फैक्टर निकाल रहे थे, उसमें कोई 2 फैक्टर दिया हुआ है 13 और 14। तो क्या दिक्कत है यार? अभी तो आप देखे हैं LCM इज इक्वल टू H लगाइए, HCF दिया हुआ है, पहले एक नंबर से इंटू कीजिए, फिर दूसरे नंबर से इंटू कीजिए, अपने आप पता चल जाएगा कौन बड़ा नंबर है। जल्दी करो। 14 नंबर जरा सवाल को देखिए। अगर आपको ये पहला चीज पता है, ये दूसरा चीज पता है, और अगर तीसरा चीज ये पता है कि पहला नंबर और दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे, अगर कोई 2 फैक्टर दिया हुआ है और HCF दिया हुआ है तो इंटू करेंगे। तो यहां पर आपको बताइए, अगर यहां पर जो HCF है वो 23 है ना, अब आप क्यों दोनों को इंटू करके देखिएगा, हमको पहले बताइए आप। HCF कितना दिया हुआ है आप लोग बताइए, थोड़ा बोलिए ना। अरे 23 दिया हुआ है, और दोनों नंबर में बड़ा नंबर कौन है? तो हम 14 से इंटू करेंगे ना, क्योंकि यहां पर कौन सा नंबर मांग रहा है आपसे? लार्जर। तो हम 14 से करेंगे। आप बोलेंगे सर इतना कौन करता है? अरे क्यों करेंगे इतना यार, यहां ध्यान दो, कभी पूरा इंटू करने के चक्कर में मत रहना। अगर हम 1 इंटू करेंगे तो 4 तिया 12 हुआ कि नहीं लास्ट वाला? तो हम पहले आंसर देखेंगे, आंसर में लास्ट का 2 है क्या? हाँ है। किस में? डी में। हो गया, डी में है तो डी आंसर आ जाएगा। हम पहले क्यों पूरा करेंगे इंटू? अच्छा, तो है क्या ना, HCF अगर दे दिया और 2 फैक्टर दे दिया, बड़ा नंबर मांग रहा है, तो जो बड़ा है उससे इंटू करेंगे तो बड़ा नंबर आएगा, छोटा बोलेगा तो जो छोटा से इंटू करेंगे तो छोटा आएगा। अब हम पूरा क्यों इंटू करेंगे? हम खाली लास्ट का देख लें, 4 तिया 12। तो कहने का मतलब है लोग इंटू भी नहीं करता है, क्या देखता है ऐसे पता है? ओ HCF 23 है, लास्ट का 3 है, बड़ा नंबर क्या है? 14, लास्ट का 4 है, 4 तिया 12, लास्ट में 2 आना चाहिए। आंसर एक ही तो है, लास्ट का 2 हो गया। अरे 2 ठो रहेगा तभी ना आप पूरा करके देखिएगा, जब एक ही में आ गया तो काहे माथा पेची करेंगे। चलिए 14 नंबर खत्म। द LCM ऑफ 2 नंबर इज 5, 20 एंड देयर HCF 4। बात तो फिर बराबर हो गया जी, कुछ तो बात ही नहीं दिया हुआ है। आपको LCM दे दिया है और HCF दे दिया है, एक नंबर 52 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? अरे कुछ करने का ही नहीं है यार, ऐसे ही निकल जाएगा। यहां पर से ये सोच लो, नहीं है, कट गया 10 इंटू 4 40, 10 इंटू 4 40 कट गया ना। कितना बात बोला, लेकिन बनने में एक लाइन में बन गया। कारण क्या है ना, ये कॉन्सेप्ट इज द पावर। ये कॉन्सेप्ट है, ये आपका पावर है। ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई 2 नंबर हमको पता करना है और HCF दे दिया है और उसमें दोनों फैक्टर दे दिया है, कोई भी 2 फैक्टर दे दिया है, तो अगर बड़ा नंबर बोलेगा छोटा नंबर बोलेगा तो हम लोग कर सकते हैं। LCM दे दिया है तो हम लोग आराम से, HCF अगर दे दिया है,
एलसीएम और एचसीएफ दे दिया, दो नंबर अगर कोई पूछ रहा है, नहीं नंबर दिया हुआ है, तो दो फैक्टर लेके हम लोग उसको खुद फैक्टर करके कर लेंगे। जैसे यहां फैक्टर करके आप नंबर निकालें कि नहीं, तो वहीं पर दो फैक्टर कर देंगे उसका, कोई भी एक नंबर का। और किसका करेंगे? एलसीएम का करेंगे। एलसीएम का फैक्टर करके दोनों नंबर को यहां बिठा देंगे, एक बड़ा नंबर छोटा नंबर, दो नंबर तो आ ही जाएगा। यही तो हम लोग इसके पहले एक सवाल में किए थे, जो 4 नंबर आप पूछे थे। 16 द एलसीएम ऑफ टू मल्टीपल्स ऑफ 12 and 1056 इफ one of the number is 132, तो अदर नंबर आपसे पूछ रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, दो नंबर का एलसीएम, द एलसीएम ऑफ टू मल्टीपल्स कितना है? 12 and कुछ भी नहीं है, दो नंबर दिया हुआ है, एक नंबर आपको पता है, एक का एलसीएम और एचसीएफ दे ही दिया है। इससे इसका रिलेशन देखिए कितना हो रहा है, 11 बार। ये देखिए 120 12 132, यानी इसको अगर हम इससे कटाएंगे तो 11 बार कटेगा। 11 से इसको कटा दीजिए, आ गया 96। 17 नंबर सवाल सिर्फ आपको बुड़बक बनाने के लिए दिया है। कोई भी बंदा इसको देखेगा और सोचेगा कि क्या बोल रहा है, तब तक दूसरा इसका आंसर तुरंत दे देगा। पढ़ते हैं, समझाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर, दो कोई नंबर है, तो अभी हम लोग देखते थे ना दो नंबर। बोल रहा है कि द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, एचसीएफ 21 है, एलसीएम 84 है। इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, जो दो नंबर है यहां पर, उसका रेशियो दिया हुआ है, नंबर नहीं दिया हुआ है, नंबर नहीं दिया हुआ है, उसका रेशियो दिया हुआ है। क्या रेशियो दिया हुआ है? 1:4। देन द लार्जर नंबर इज, लार्जर नंबर क्या होगा? अरे ये तो उसी रेशियो में है यार, 1:4 के ही तो रेशियो में है। तो बड़ा अच्छा नंबर कौन है इसमें? 84 है। कुछ नहीं दिया, यानी दिस इज इक्वल टू दिस, तो बड़ा नंबर पूछ रहा है और बोल रहा है कि नंबर किस रेशियो में है? इसी रेशियो में है, तो बड़ा नंबर क्या होगा? 84। छोटा नंबर पूछता तो 20।